हेलो दोस्तों, माय यूट्यूब चैनल एएन मैथ क्लास में आपका स्वागत है। आज क्लास में हम बहुपद से संबंधित ये सवाल बोर्ड पर जो लिखा हुआ है वो सीखेंगे। इस सवाल को कैसे बनाएंगे, इसका क्या बेस्ट तरीका होना चाहिए। और ये जो सवाल आप देख रहे होंगे ना, आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं तो वहाँ पर 100% ये सवाल पूछा जाता है। आप अगर बोर्ड एग्जाम की तैयारी करते होंगे, क्लास 10th में होंगे, तो वहाँ पर भी ये सवाल आता है। तो इस प्रकार के सवालों को कैसे बनाएंगे, आइए सीखते हैं। देखिए, यहाँ पर पहले हम सवाल जो है ऊपर है और इससे रिलेटेड 8 सवाल है। अगर आप ये सीख लेते हैं तो 100% आपका जब भी इससे रिलेटेड सवाल आएगा तो आप उसको आसानी से बना पाइएगा। देखिए, पहले हम सवाल को पढ़ते हैं। सवाल है, यदि अल्फा और बीटा बहुपद 2x² + 3x - 6 के शून्यांक हो तब निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। यहाँ पर देखिएगा 8 क्वेश्चन इससे पूछा गया है रोमन में। तो सबसे पहले हम आपको एक एक करके समझाते हैं। यहाँ पर जो है इसको बनाने के लिए जब भी शून्यांक का बात करेगा तो आपको मूलों का योग और मूलों का गुणनफल आपको निकालना पड़ेगा। कैसे निकालेंगे, देखिए सबसे पहले हम यहाँ पर ये जो है इक्वेशन को लिखते हैं। देखिए, ये जो आपका दिया गया समीकरण यहाँ पर 2x² ये +3x और -6, यहाँ पर पहले हम जो है इसको रिलेट करते हैं कि a जो है ये आपका 2 है, ठीक है, b बराबर आपका 3 है और c बराबर यहाँ पर -6 है। मूलों का योग क्या होता है, तो मूलों का योग होता है अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है -b/a। तो यहाँ पर देखिएगा ये जो है b कितना है, 3 है, लेकिन फार्मूला माइनस लगा हुआ है तो -3 और a का मान कितना है, 2। तो ये मूलों का योग आ गया -3/2 और मूलों का गुणनफल क्या हो जाएगा, अल्फा इंटू बीटा बराबर ये आपका होता है c/a। तो यहाँ पर c कितना है -6 और a कितना है 2। इसको काटेंगे तो कितना हो जाएगा, ये आपका -3, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिएगा हमें मूलों का गुणनफल अगर पूछता है तो -3 और मूलों का योग पूछता है तो -3/2, ये इसका आंसर हो जाता है। अब इससे रिलेटेड सवाल देखिए, सबसे पहला सवाल, यहाँ पर पहला सवाल है, यहाँ पर देखिएगा ये सवाल है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का मान कितना होगा, ठीक है ना। तो देखिए सबसे पहले यहाँ प्लस दिया गया, इसका स्क्वायर करेंगे। यहाँ पर देखिए ये आपका अल्फा प्लस बीटा जो है यहाँ पर कितना है, -3/2 है। देखिए दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे, चूंकि जगह कम है तो आपको हम समझाना है। देखिए तो स्क्वायर दोनों तरफ करेंगे, चूंकि यहाँ से लिए हैं। देखिए तो इसको हम a + b के होल स्क्वायर तोड़ेंगे तो इसको लिखेंगे ना जी, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ अल्फा इंटू बीटा बराबर इसका स्क्वायर करेंगे 3 × 3 = 9 और 2 × 2 = 4, ठीक है। हमको इसका मान पूछा है लेकिन हमको अल्फा इंटू बीटा का मान पता है, कितना है, ये -3 है। तो यहाँ पर हम देखिए इसको जो है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर अब बराबर में देखिए यहाँ पर 9/4 और इसको इधर ले गए हैं तो यहाँ पर देखिए -2 और यहाँ पर अल्फा इंटू बीटा का जो मान देखिए, यहाँ पर ध्यान से अल्फा इंटू बीटा का मान कितना है, तो आपका -3 है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे -3, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए माइनस प्लस 3 × 6 तो 9/4 और +6, यहाँ पर भिन्न का जोड़ करेंगे तो 9 प्लस 6 × 24/4, इसको जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, देखिए ये आपका हो जाएगा 9 × 4 = 13 3 और 2 × 1 = 3 3/4, ये इसका आंसर हो जाएगा। यानी कि इसका जो आंसर होगा 33/4, ये इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो पहला का आंसर आ गया। दूसरा का देखिए, यहाँ पर दूसरा जो पूछा यहाँ पर सवाल, यहाँ पर दूसरा सवाल पूछा है ये अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा इंटू बीटा, ठीक है ना। ये हमसे पूछा इसका मान क्या होगा। तो सबसे पहले देखिएगा यहाँ पर जब भी ऐसा पूछा जाएगा ना तो आप हमेशा अल्फा प्लस बीटा के मान पर फोकस कीजिएगा। तो अल्फा प्लस बीटा का मान कितना है, इस पर, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिएगा अल्फा प्लस बीटा जो है का इसका स्क्वायर करेंगे और हम इसका भी स्क्वायर करेंगे। देखिए बराबर में है तो किसी चीज़ का हम स्क्वायर करेंगे तो दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे। यहाँ पर देखिए अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर करते हैं तो इधर भी स्क्वायर करना पड़ेगा, क्योंकि समीकरण में कोई भी चीज़ हम स्क्वायर करते हैं तो बराबर में करते हैं, ठीक है ना। तो देखिए इसको स्क्वायर करेंगे यहाँ पर तो ये जो मान आएगा आपका, ये अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ अल्फा इंटू बीटा बराबर 3 × 3 = 9 और 2 × 2 = 4, ठीक है। अब देखिए हमको यहाँ पर सिर्फ अल्फा इंटू बीटा रहने देना है, ये 2 है तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर इसमें से घटा लेते हैं। देखिए इसको हम थोड़ा सा इधर लिखते हैं, ठीक है ना, बराबर में थोड़ा यहाँ पर ये 9/4
हम दोनों तरफ माइनस अल्फा इंटू बीटा घटा लेते हैं, हम दोनों तरफ इधर अल्फा इंटू बीटा घटा लेते हैं। बताइए किसी भी इक्वेशन में समान संख्या अगर घटाइएगा या जोड़िएगा तो क्या इक्वेशन में कोई मान फर्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पर देखिए ये आपका अल्फा स्क्वायर और प्लस बीटा स्क्वायर, और यहाँ पर देखिए 2 में से 1 चला जाएगा तो अल्फा इंटू बीटा अब बराबर 9/4, और अल्फा इंटू बीटा का मान कितना है? यहाँ पर अल्फा इंटू बीटा का मान यहाँ पर ध्यान से देखिएगा ये आपका -3 है, ये आपका -3, ठीक है ना। तो -3 यहाँ पर रखेंगे, देखिए माइनस है यहाँ पर और ये -3, तो माइनस माइनस प्लस, यहाँ पर 9/4 और प्लस 3, यहाँ पर भिन्न का जोड़ करेंगे 4 तिहाई 12, यहाँ पर देखिए 9 अब प्लस 4 तिहाई 12 बटा 4, अब कितना हो जाएगा 9 2 11 21/4 जो है ये इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा आपका 21/4, ये इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, अब जो तीसरा सवाल है चूंकि समय कम है, ठीक है ना, देखिए तीसरा सवाल, यहाँ पर तीसरा जो सवाल होगा इस प्रकार से यहाँ पर सवाल होगा तीसरा, ये जो सवाल है आपका अल्फा, यहाँ पर ध्यान से देखिएगा ये अल्फा स्क्वायर बीटा, तो यहाँ पर देखिए हम लिखते हैं पहले सवाल को अल्फा स्क्वायर इंटू बीटा प्लस बीटा, ये सॉरी यहाँ पर उसके बाद है आपका ये यहाँ पर जो सवाल है अल्फा स्क्वायर, पहले अल्फा स्क्वायर है यहाँ पर ध्यान से देखिएगा अल्फा स्क्वायर इंटू बीटा और प्लस बीटा स्क्वायर इंटू अल्फा, ठीक है ना, ये है। अब इसको सॉल्व करना है तो सबसे पहले आप एक चीज़ फोकस कीजिए कि दोनों में क्या कुछ कॉमन आ रहा है क्या, तो कॉमन आएगा तभी बनेगा। देखिए तो इसमें से कॉमन जो है ना अल्फा इंटू बीटा आ रहा है, तो यहाँ पर अल्फा इंटू बीटा कॉमन लेंगे और यहाँ पर आ जाएगा अल्फा प्लस बीटा, ठीक है। अब यहाँ पर देखिएगा तो सबसे आसान हो गया, यहाँ पर ध्यान से देखिएगा अल्फा इंटू बीटा का मान कितना है, देखिए अल्फा इंटू बीटा का मान -3 है, तो यहाँ पर लिखेंगे -3, ठीक है, ये -3 और इंटू और अल्फा प्लस बीटा का मान, अल्फा प्लस बीटा का मान कितना है माइनस, यहाँ पर देखिए अल्फा प्लस बीटा माइनस ये आपका 3/2, तो माइनस माइनस प्लस और 3 तिहाई 9/2, ये इसका आंसर हो जाएगा। तो इस सवाल का जो आंसर हो जाएगा यहाँ पर कितना हो गया आपका 9/2, ये इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये बात आपको समझ में आ रहा होगा। अगला सवाल देखिए, अगला है यहाँ पर ये चौथा सवाल है, यहाँ पर ये अगला सवाल हम यहाँ पर लिखते हैं, देखिए ये चौथा सवाल है, ये चौथा सवाल है यहाँ पर ये दिया गया 1/अल्फा प्लस 1/बीटा, 1/अल्फा प्लस 1/बीटा का मान हमसे पूछा गया, ठीक है ना। तो सबसे पहले देखिएगा जब भी ऐसा सवाल आएगा तो आप क्या करेंगे, उसका भिन्न का जोड़ कीजिए। तो भिन्न का जोड़ करते हैं, देखिए ये आपका जाएगा अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा प्लस अल्फा, यहाँ पर देखिए अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा का मान आपका -3/2 है, तो यहाँ पर रखेंगे हम -3/2 अपॉन अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा कितना है देखिए ये आपका -3 है, तो यहाँ पर देखिए -3 रखेंगे और ये देखिए मेन बट्टा तो ये है, ये तो पलट जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए माइनस से माइनस कट जाएगा और आपका 3/2 और गुना 1/3, ये पलट जाएगा, 3 से 3 कट गया, तो इसका जो आंसर हो जाएगा 1/2, ये इसका आंसर हो जाएगा। तो इस सवाल का आंसर हो गया 1/2, ठीक है। तो हम पहले इसको मिटाते हैं, इसको तो रहने देंगे, ठीक है ना। अब हम जो बचा हुआ ये आपका 4 सवाल, उस सवाल को करते हैं, ठीक है। ये बात आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। अब हम 5वें सवाल पर चलते हैं, चूंकि 4 सवाल कर चुके हैं। देखिए 5वां सवाल है यहाँ पर, ये आपका 5वां सवाल है, ये आपका 5वां सवाल है, ठीक है। यहाँ पर सवाल में है अल्फा अपॉन बीटा प्लस बीटा अपॉन अल्फा। चूँकि एक नंबर में 100% सवाल पूछा जाता है, तो सबसे पहले सवाल को बनाने का तरीका है इसको भिन्न का जोड़ कीजिए, तो अल्फा इंटू बीटा, देखिए भाग देंगे तो बीटा बीटा कट जाएगा अल्फा, तो यहाँ पर अल्फा का स्क्वायर और प्लस इसको भाग देंगे तो बीटा का स्क्वायर, ठीक है ना। यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, इसको जो है बनाने का क्या तरीका, अल्फा प्लस बीटा, तो क्या इसको हम ऐसे नहीं लिख सकते हैं, इसको हम ये अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, देखिएगा होल स्क्वायर करेंगे और यहाँ पर जो है ये आपका -2 अल्फा इंटू बीटा अपॉन अल्फा इंटू बीटा। ये कैसे किए हैं अभी समझाते हैं। देखिए यहाँ पर ये जो है, देखिए सबसे पहले अल्फा स्क्वायर है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, तो यहाँ पर जो है हम अपने हिसाब से अगर अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर करते हैं -2 अल्फा इंटू बीटा घटा लेते हैं,
तो ये इसके बराबर होता है। क्यों? क्योंकि इसको तोड़िएगा यहाँ पर, तो अल्फा स्क्वायर अब प्लस बीटा स्क्वायर अब प्लस 2 अल्फा इंटू बीटा। अब देखिए यहाँ पर ये वाला घटा लेंगे माइनस, तो क्या ये अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर नहीं बच जाएगा? तो बच जाएगा। तो यहाँ पर जो है अब मेरा सवाल है सॉल्व हो चुका है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर देखिए अल्फा प्लस बीटा का तो मान हमको पता है, तो यहाँ पर रखेंगे हम आपका देखिए -3/2 का होल स्क्वायर और यहाँ पर होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू अल्फा इंटू बीटा। अल्फा इंटू बीटा कितना है? देखिए अल्फा इंटू बीटा -3 है, ठीक है। और बट्टा अल्फा इंटू बीटा कितना यहाँ पर दिया गया है? ये आपका -3 है। तो यहाँ पर भिन्न का जोड़ करेंगे, देखिए 3 का स्क्वायर 9 होता है, 9/4 और आपका माइनस माइनस प्लस, तो प्लस आपका हो जाएगा 6, भिन्न का जोड़ करेंगे, अब बट्टा में आपका -3, ठीक है। अब यहाँ पर देखिएगा -3 है, तो 4 × 6 24 और 24 और 6 30, 3 33, 33/4 और ये साथ साथ इसको हम पलट देते हैं, यहाँ पर -3 आ जाएगा। इसको काट लेंगे, देखिए इसे कटेगा तो 11, आपका आंसर आ जाएगा -11/4, ये इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। आप यहाँ पर कैलकुलेशन देख लीजिएगा, ये जो प्रोसेस है ये 100% सही है, आप इसको अच्छे तरीके से समझ लीजिए, ठीक है। अगला सवाल देखिए यहाँ पर, ये आपका 6ठा नंबर है, तो इसका आंसर कितना आ गया? यहाँ पर इसका जो आंसर आ जाएगा आपका -11/4। अब देखिए यहाँ 6ठा सवाल, ये जो 6ठा सवाल है यहाँ पर, ये आपका 6ठा सवाल है, ये 6ठा सवाल है। देखिए यहाँ पर जो है सवाल है आपका अल्फा माइनस बीटा का मान हमसे पूछा गया है, ठीक है। तो यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, एक ही क्वेश्चन दिया है तो कैसे निकलेगा। तो सबसे पहले इसको फोकस कीजिए, अल्फा प्लस बीटा का मान यहाँ पर दिया गया है कितना? -3/2, ठीक है ना। अब किसी भी इक्वेशन में अगर आप बराबर साइड अगर स्क्वायर करते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो अगर हम इसको इधर स्क्वायर करेंगे तो इधर भी स्क्वायर करना पड़ जाएगा, ठीक है ना। तो देखिए इसका हम स्क्वायर करेंगे, इसको तोड़िए, तो अल्फा स्क्वायर अब प्लस बीटा स्क्वायर अब प्लस ट्वाइस ऑफ अल्फा इंटू बीटा अब बराबर 3 × 9 और 2 × 4, ठीक है। अब यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, ये अल्फा स्क्वायर अब प्लस बीटा स्क्वायर और प्लस यहाँ पर ट्वाइस ऑफ अल्फा इंटू बीटा, हम क्या करते हैं कि इधर भी 4 अल्फा इंटू बीटा घटा लेते हैं और इधर भी हम 4 अल्फा इंटू बीटा घटा लेते हैं। कहिएगा सर ये तो सही बात है, क्योंकि बराबर साइड में हम कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है ना। हम इसलिए घटाए हैं जिससे कि a माइनस बी का होल स्क्वायर आ जाए, ठीक है ना। जब आप इसको एक बार दो बार बना लेंगे तो आपका भी पहले ही से स्टेप आपका क्लियर हो जाएगा, जो करना क्या है, ठीक है ना। देखिए तो यहाँ पर जो है आप इसको हम लिखेंगे ना जी, अल्फा स्क्वायर और प्लस बीटा स्क्वायर और -2 अल्फा इंटू बीटा बराबर, देखिए यहाँ पर 9/4 और -4 इंटू अल्फा इंटू बीटा। देखिए यहाँ पर अल्फा इंटू बीटा कितना है? -3, तो यहाँ पर -3, तो माइनस माइनस प्लस, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिएगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर -2 अल्फा इंटू बीटा, तो इसको हम लिख सकते हैं ऐसा, अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर, चूँकि a माइनस बी का होल स्क्वायर हुआ, और यहाँ पर 9/4। अब देखिए माइनस माइनस प्लस 4 × 3 = 12, भिन्न का जोड़ करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर बराबर, देखिए 12 × 4 = 48, 9 + 48 से भिन्न का जोड़ करना है बटा 4, तो 9 8 17 के साथ यहाँ पर 57/4, 57/4 आ गया है। और स्क्वायर हटेगा तो रूट चलेगा, तो यहाँ पर देखिएगा अल्फा माइनस बीटा बराबर √ ये आपका 57/4 और 4 का वर्गमूल 2, आई तो रूट में ही रह जाएगा √57, ठीक है, बटा 2, ये इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। तो इसका जो आंसर हो जाएगा आपको कितना? ये √57/2, ये इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब हम इसको मिटाते हैं, फिर हम आपको जो 7वां और 8वां सवाल को करवाते हैं। ये बात आपको समझ में आ रहा है ना। तो अगले सवाल पर चलते हैं। आइए अब हम 7वां सवाल पर चलते हैं। देखिए 7वां सवाल है यहाँ पर अल्फा क्यू प्लस बीटा क्यू। ये जो आपका 7वां सवाल है, ये 7वां सवाल है अल्फा क्यू प्लस बीटा क्यू। यहाँ पर देखिए आपको a प्लस बी का होल क्यू पता होना चाहिए। अगर पता होगा तो आप इसको आसानी से बना लीजिएगा। देखिए a प्लस बी का होल क्यू होता है, यहाँ पर देखिए अल्फा क्यू प्लस बीटा क्यू बराबर होता है यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा का होल क्यू -3
अल्फ़ा इंटू बीटा और यहाँ पर अल्फ़ा प्लस बीटा। क्यों? क्योंकि इसको तोड़िएगा तो आपका 3 प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा इंटू अल्फ़ा प्लस बीटा ये कट जाएगा सेम सेम, तो यही बच जाएगा। तो इसलिए हम इसको यहाँ पर कर लिए, ठीक है ना। देखिए तो यहाँ पर जो इसको तो हमको मान ही पूछा, जिसको रहने देते हैं अल्फ़ा क्यू और प्लस बीटा क्यू बराबर अल्फ़ा प्लस बीटा का मान कितना दिया गया है, तो ये हम पहले से निकाल के रखे हुए हैं 3/2 का ये आपका क्यू करेंगे, ठीक है। अब -3 इंटू अल्फ़ा इंटू बीटा का मान -3 दिया गया है, ठीक है ना। और अल्फ़ा प्लस बीटा का मान आपका -3/2, ठीक है। यहाँ पर देखिएगा 3 का ये आपका 3 का क्यूब करेंगे तो -27 हो जाएगा, क्योंकि विषम में मतलब कितनों पावर कीजिएगा तो माइनस ही आएगा, ये आपका 8 आ जाएगा। माइनस माइनस प्लस, यहाँ पर माइनस तो माइनस हो जाएगा। 3 के 9 9 27/2। अब यहाँ पर देखिए भिन्न का जोड़ करेंगे तो कितना हो जाएगा, भिन्न का जोड़ करेंगे तो 8, ठीक है ना। यहाँ पर -27 माइनस, ठीक है 4, 27 चौक 108, देखिए 4 7 चौक 28, 4 दूना 8 2 10, 128 सॉरी 108। यहाँ पर इसको हम लिखेंगे 8 7 15 के 5 और आपका 3 और यहाँ पर कितना हो जाएगा, ये आपका ये 3 और ये आपका हो जाएगा 1 -135/8, ये इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। तो इस सवाल का जो आंसर हो जाएगा -135/8, ठीक है। हम ये उम्मीद करते हैं कि आपको हम अच्छे तरीके से समझा पा रहे होंगे, ठीक है ना। अब हम 8वें सवाल पर चलते हैं। देखिए 8वां सवाल है, यहाँ पर 8वां जो सवाल है, ये 8वां सवाल है। यहाँ पर सवाल है अल्फ़ा स्क्वायर अपॉन बीटा प्लस यहाँ पर बीटा स्क्वायर प्लस अल्फ़ा, ठीक है ना। यहाँ पर देखिए अल्फ़ा ये आपका बीटा स्क्वायर प्लस अल्फ़ा, ठीक है। ये सवाल को हम यहाँ पर पहले लिख लिया, ठीक है। अब इसको हम सॉल्व करते हैं। देखिए तो सबसे पहले सवाल को सॉल्व कीजिएगा इस तरीके का, तो भिन्न का जोड़ लीजिए, तो भिन्न का जोड़ लीजिएगा तो अल्फ़ा इंटू बीटा हो जाएगा, ठीक है। और बीटा से भाग देंगे तो अल्फ़ा आएगा, अल्फ़ा का स्क्वायर को गुना करेंगे तो अल्फ़ा क्यू और प्लस इससे भाग देंगे तो बीटा प्लस बीटा क्यू, ठीक है। अब यहाँ पर देखिएगा क्या आपको सेम यही बात अल्फ़ा, यहाँ पर देखिए अल्फ़ा क्यू प्लस बीटा क्यू, इसको सॉल्व किया अल्फ़ा क्यू प्लस बीटा क्यू डायरेक्ट मान रख देंगे, लेकिन हम इसको एक बार लिख देते हैं। यहाँ पर ये आपका अल्फ़ा प्लस बीटा का होल क्यूब -3 अल्फ़ा इंटू बीटा और यहाँ पर अल्फ़ा प्लस बीटा हो जाएगा और अपॉन देखिए बट्टा में अल्फ़ा इंटू बीटा, ठीक है। अब यहाँ पर देखिएगा ये जो दिया गया अल्फ़ा प्लस बीटा का मान कितना है -3/2, -3/2 का ये आपका क्यू दिया गया है। अब -3 इंटू अल्फ़ा इंटू बीटा का मान -3, तो ये आपका -3 और अल्फ़ा प्लस बीटा तो यहाँ पर -3/2, ठीक है। अब बटा में अल्फ़ा इंटू बीटा, देखिए अल्फ़ा इंटू बीटा कितना है तो -3, तो यहाँ पर -3 रख लेंगे, ठीक है। अब सिर्फ इसको आपको सॉल्व करना है, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिएगा 3 के 9 9 27, यहाँ पर -27 अब बटा 8, देखिए माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस माइनस, ठीक है। 3 के 9 27, 27 बटा आपका 2 और बटा में -3, ठीक है। यहाँ पर देखिएगा भिन्न का जोड़ करेंगे तो -27 और -4, भिन्न का जोड़ यहाँ पर करते हैं ये 8 आ जाएगा एलसीएम, ठीक है ना। 4 और 4 को सदा गुना करेंगे -108 और बट्टा में -3, ठीक है। अब इसको यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, ये जोड़ेंगे तो 8 7 15, ये आपका -135 अब बट्टा 8 और यहाँ पर -3 है, तो ये तो पलट जाएगा, तो कितना हो जाएगा यहाँ पर देखिए -135 अब बट्टा 8 गुना -3, ये माइनस से माइनस कट जाएगा, क्या कट रहा है क्या 3 चौक 12 3 25 15, 3 से कट रहा है, ठीक है। 3 चौक 12 और 3 25 15, यानी कि इसका जो आंसर आ जाएगा आपका 45/8, ये इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इस सवाल का जो आंसर आ जाएगा 45/8, ये इसका आंसर हो जाएगा। तो आज का वीडियो कैसा लगा, हम उम्मीद करते हैं कि हम आपको अच्छे तरीके से समझा पा रहे होंगे।
तो अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर जरूर कीजिए और आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा कि वीडियो कैसा लगा। अगर वीडियो अच्छा लगेगा तो हम इसी तरह के वीडियो आपको हम प्रोवाइड कराते रहेंगे। आज के लिए तक जय हिंद, जय भारत।